आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। हाफ पे लीप के रूल्स के बारे में समझते हैं। एचपीएल कैसे और कौन से ग्राउंड में अप्लाई करना है, हाफ पे लीप के दौरान आपको सैलरी मिलेगी या नहीं, डिटेल्स इस वीडियो में संपूर्ण तथ्य है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ पे लीप के जो नियम है, रूल्स है, उसके बारे में डिटेल समझते हैं। क्या इसमें नियम है और किस प्रकार का एचपीएल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो एचपीएल हाफ पे लीव है आपका, ये 3 प्रकार का होता है। पहले तो सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स के अंडर 1972 के अंडर आता है। तो उसमें 3 प्रकार का लीव होता है, जैसे कि रूल 29 हाफ पे लीव, रूल 19 ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, रूल 30 कम्यूटेशन ऑफ अ लीव। तो इन 3 प्रकार के तहत हाफ पे लीव एचपीएल आता है। ठीक है। उसके बाद जो एचपीएल अप्लाई करते हैं, जो हाफ पे लीव अप्लाई करते हैं, वो कौन से ग्राउंड में कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको 2 प्रकार की ग्राउंड होते हैं। एक होता है मेडिकल ग्राउंड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एचपीएल। ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्राइवेट अफेयर्स अर्थात आपके जो पर्सनल कारण है उसके लिए भी आप लोग एचपीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों प्रकार में अप्लाई करने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या डिटेल्स गाइडलाइंस है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, जो प्राइवेट अफेयर्स में आप लोग अप्लाई करते हैं एचपीएल के लिए, उसमें क्या गाइडलाइंस है। तो इसमें आपको सिंपल एक एप्लीकेशन ही सफिशिएंट होगा। आप लोग एचपीएल अप्लाई कर रहे हैं करके एक एप्लीकेशन लिख के आपको अथॉरिटी को देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एचपीएल विल नॉट बी कम्यूटेड, अर्थात जो एचपीएल आप लोग ले जाएंगे जिसमें प्राइवेट अफेयर्स में आप अप्लाई किए होंगे, तो उसमें आप लोगों को कोई सा भी कम्यूटेशन लीव पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है। जो आप लोग कम्यूटेशन का मतलब होता है, जो रिटायरमेंट के टाइम में आपका जो लीव पैसा मिलता है, लीव का अमाउंट मिलता है, उसमें आपको नहीं मिलेगा, अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। प्राइवेट अफेयर्स में अगर आप लीव सैंक्शन कराते हैं, और उसमें क्या होगा, एक प्रॉब्लम भी होगा। 1 एचपीएल लीव के लिए 1 डे लीव आपका चला जाएगा आपके लीव अकाउंट से। ठीक है। जो आपका लीव अकाउंट होता है उससे 1 एचपीएल लीव के लिए 1 डे लीव काटा जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो रिकवरी भी किया जाएगा। कैसे रिकवरी किया जाएगा ना, हाफ ऑफ बेसिक प्लस डीए, जो हाफ ऑफ बेसिक प्लस डीए आपका 1 दिन का रहता है, वो हाफ ऑफ बेसिक प्लस डीए, अर्थात अगर आपका बेसिक प्लस डीए 1000 रुपये रहता है, तो 50% अर्थात 500 रुपये आपका जो हाफ ऑफ बेसिक बनता है वो भी रिकवर किया जाएगा फॉर ईच एचपीएल हाफ पे लीव के लिए। ठीक है। आपको एक वीडियो आपके लिए बनाया गया है, ईएल अर्निंग लीव हाफ पे लीव दोनों मिलाकर इसका टोटल कितना पैसा बनता है, कुल कितना अमाउंट बनता है रिटायरमेंट के टाइम में, इसका एक वीडियो अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ई अर्निंग लीव और हाफ पे लीव में टोटल अमाउंट कितना आपको रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, उसका भी डिटेल तथ्य अवेलेबल है। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जो एचपीएल, ये तो गया प्राइवेट लीव में, प्राइवेट अफेयर्स में अगर आप एचपीएल लिए तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप लोग मेडिकल ग्राउंड में एचपीएल लेते हैं, ठीक है, हाफ पे लीव लेते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, सुविधा है, क्या क्या उसमें अनुकूल है, देखेंगे। ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा एप्लीकेशन के साथ अगर आप मेडिकल ग्राउंड में एचपीएल हाफ पे लीव को क्लेम करते हैं। ठीक है। तो एचपीएल लीव कम्यूटेड भी होगा, अर्थात कम्यूटेशन के टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम में आपको लीव का पैसा भी, बेनिफिट भी मिलेगा। और 2 एचपीएल के लिए एक लीव डेबिट किया जाएगा आपके लीव अकाउंट से। उसके साथ साथ कोई रिकवरी भी नहीं किया जाएगा आपका एचपीएल से। ठीक है। तो जो गेजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं वो फॉर्म 3 में अप्लाई करेंगे, जो मेडिकल ग्राउंड के ऑर्डर में एचपीएल के लिए, और नॉन गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं वो फॉर्म 4 में अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ ये जो सब रूल सब हैं, सब रूल 3, 4, 5, 6, इसको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप लोग उसको ठीक से पढ़ सकते हैं और पता कर सकते हैं आपका जो एचपीएल मेडिकल ग्राउंड में कौन सा कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, और डिटेल्स तथ्य क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है,
तो पहले तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड डॉक्टर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन पैनल भी ले सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का से ले सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं। इन केस ऑफ इंडोर ट्रीटमेंट, अगर इंडोर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आपका डिजीज कोई हार्ट डिजीज हो रहा है, कैंसर डिजीज हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको जो हॉस्पिटल आपका जो ट्रीटमेंट करा रहा है घर में रखकर आपको, तो उनके इससे भी आप लोग सर्टिफिकेट ले सकते हैं और लीव HPL हाफ पे लीव अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, द सर्टिफिकेट गिवन बाय रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक, अगर रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, यूनानी होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और रजिस्टर्ड डेंटल डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो उनके पास से भी अगर आप जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या रूल है देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या रूल है आपका, यहाँ देखिए रूल 30 जो कम्यूटेड लीव कहते हैं। तो मैक्सिमम आपका जो HPL अमाउंट है वो मैक्सिमम अप टू 180 डेज भी अलाउड किया जाएगा आपका कम्यूटेड करने के लिए ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। जैसे कि आपका EL, अगर आप वैकेशन डिपार्टमेंट में है तो मैक्सिमम आपको 300 EL का कम्यूटेड पैसा मिलेगा, लीव का पैसा मिलेगा। ठीक है, अमाउंट मिलेगा। उसी तरह से आपका HPL का जो कितना मिलेगा, 180 डेज का मैक्सिमम आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसको इनकैशमेंट कर सकते हैं, लीव इनकैशमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये जो लीव इनकैशमेंट HPL प्लस अर्निंग लीव, इसका टोटल लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चाहेंगे तो एंड स्क्रीन में देख सकते हैं या फिर आपके प्लेलिस्ट में हमारे साथ अवेलेबल है। रिटायरमेंट के टाइम में HPL प्लस EL से कितना पैसा बनता है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जाता है सब रूल 1A में। तो आप लोग 180 डेज का मैक्सिमम HPL व हाफ पे लीव को आप लोग सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और जो इसमें एक सब रूल 1 है, 1 में क्या लिखा गया है ना, कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ HPL ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अर्थात जो हाफ पे लीव अमाउंट है उसको सैंक्शन किया जाएगा, कम्यूटेड लीव जो एक्सीडिंग अमाउंट नहीं रहेगा, इससे 180 डेज के अंदर रहेगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के तहत उसको ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, ये गया सब रूल 1 है। उसके साथ साथ सब रूल 2 क्या कहता है ना, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन करता है और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो ही द कम्यूटेड शैल बी ट्रीटेड एज हाफ पे लीव एंड द डिफरेंस बिटवीन द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड लीव एंड हाफ पे लीव शैल बी रिकवर्ड। ठीक है, तो जो HPL के आकार में आपको क्या मिलेगा ना, लीव का पैसा मिलेगा। अगर आप VRS लेते हैं या रिजाइन कर देते हैं जल्दी, आपका EL अगर नहीं बनता है, EL कम बनता है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा उसके ऊपर वीडियो जो बनाया है, HPL और EL दोनों मिलाकर कितना अमाउंट बनता है उसको, उस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।